या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अम्मा बाद। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ात खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए, लातादाद और बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ साथियों और काबिले कदर माओं और बहनों, नसीहत के तौर पे और अपनी ज़ाती तरबियत के लिए चंद एक बातें हैं जो मैंने आपके सामने अदबन इंतहाई आम फ़हम लबो लहजे में अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला हमें समझने के साथ इन बातों पर हकीकी मानों में अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। 40 से 45 मिनट का दुरानिया है जिसमें मैंने ये बात आपके सामने अपने उन्वान के एतबार से ही रखूँगा। तो उसकी जो तरतीब है वो कुछ इस तरह है कि 2 हिस्सों में ये बात हो जाएगी हमारी। तो पहले हिस्से के अंदर आप ऐसे ही समझ लें कि वो तमहीद है ताकि हम अपनी बात को ठीक से समझ पाएँ। और तमहीदी जो बात है वो मैं यहाँ से शुरू करने लगा हूँ कि अल्लाह ने जब इंसानियत को तख्लीक किया, सबसे बुलंद मुकाम इज़्ज़त और एहतराम और वक़ार के एतबार से अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को सारी इंसानियत से बुलंद मुकाम दिया। फिर जाके सारे अम्बिया के अंदर से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर उनके अंदर से फिर बुलंद मुकाम दिया। अल्लाह ताला ने जो ज़मीन तख्लीक की तो इस ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने जिस जगह पर मसाजिद बनती हैं उस जगह को बाकी सारी जगहों से ज़्यादा पसंद किया। वक्त के एतबार से अल्लाह ताला ने जो महीने, साल, वक्त, घड़ियाँ, इसमें अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जो महीनों के एतबार से देखा जाए तो माह रमज़ान को अल्लाह ताला ने बाकी 11 महीनों पर ज़्यादा मुकाम, मर्तबा, फजीलत दी है। ये बड़ा अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ़ अंदाज में हमें मौका देता है कि हम उस मौके से ठीक ना फ़ायदा उठा लें। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि किसी इंसान को अगर हज करने का मौका मिले, वहाँ पे अगर वो हज अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी के आइन मुताबिक अगर वो करे, कोई झगड़ा, कोई फसाद वहाँ पे ना करे और उसके तमाम जो मनासिक हैं पूरे तरीके से अदा करे, तो उसके गुनाह ऐसे माफ़ हो जाते हैं जैसे वो दुनिया में आया था, बच्चा था, पैदा हुआ और उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं था। हज बैतुल्लाह करने के बाद भी वो ऐसे ही गुनाहों से पाक हो जाता है। तो ये मौका अल्लाह दे देता है किसी किसी को और किसी को नहीं भी देता। ये ज़रा मेरी बातें गौर से सुनिए, आसान ही है। फिर ये होता है कि अल्लाह ताला ने ऐसा भी मौका हमें दिया
कि चलो ऐसे भी लोग हैं जो हज बैतुल्लाह के लिए नहीं जा सकते, तो उनको कह दिया कि एक रमज़ान मुबारक है और उसके अंदर एक रात है, तुम्हारे लिए मौका है कि अगर तुम उस रात की इबादत, वो ताक रातों में तलाश करनी, इस पे बात हम करेंगे, तो वो एक रात अल्लाह ताला ने 1000 महीने से ज़्यादा अफजल करार दे दी। मतलब अगर जमा तफरीक करें तो 80-82 साल की इबादत एक तरफ और उस एक रात की इबादत एक तरफ। तो मौका दिया ना अल्लाह ने। अल्लाह ने और भी आसानियाँ की हैं। फरमाया जब 7 दिनों में एक दिन जुमे का, इन बाकी सारे दिनों पर हमने सरदार बना दिया, और इसके अंदर हमने एक ऐसी घड़ी रखी है कि उस घड़ी के अंदर आप जो भी अपने रब से मांगेंगे जुमे वाले दिन, तो अल्लाह ताला आपको हर वो चीज़ अता कर देगा जो खैर और भलाई के लिए आप मांगेंगे। ये भी हमारे लिए मौका है। इसी तरह अगर आप सोच विचार करेंगे तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जो अल्लाह ताला ने बख्शिश के ज़रिए बनाए। जिन बंदों ने, जिन इंसानों ने अल्लाह के दिए हुए वो मोहलत या मौका, उसको अगर गनीमत जाना और उससे सही फ़ायदा उठा लिया तो वो कामयाब हो गए, और जिन्होंने उस वक्त को गनीमत नहीं जाना और ऐसी रूटीन में गुजार दिया तो वो कुछ कमा नहीं सके। इस पर मैं आपको 2 वाक़यात सुनाता हूँ बिल्कुल शुरू में। हो सकता है आपने पहले मुझसे सुने हों तो याद दहानी के लिए सुन लें, और जो मेरे भाई पहली बार सुन लें तो वो पहली बार सुन लें। पहला वाक़या है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का। उनकी खिलाफत में एक ऐसा मुकद्दमा आया जो नौजवान बार बार ये कहता था कि मुझे एक बार आप अमीरुल मोमिनीन से मिलने दें, मुझे उनसे कोई ज़रूरी बात करनी है, मुझे आप एक बार मौका दें ताकि मैं अपनी बात अमीरुल मोमिनीन के सामने रख लूँ। उसके बाद आप जो फ़ैसला करेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे एक बार अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करने दें आप। इस इसरार को उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचाया गया। उन्होंने कहा ठीक है, बुलाएं आप। वो नौजवान जब हाजिर हुआ ना, आप मसनद खिलाफत पर थे, तो उसने कहा जी मेरी एक मुख्तसर सी बात है, या अमीर अल मोमिनीन वक़्फ़ु अन्नी फ़अल्तु अव्वला मर्रा, आप दरगुज़र फरमाएं, मुझे माफ़ कर दें, मेरी गलती, मैंने चोरी की है, चोरी का माल पकड़ा गया है, हद लगी है कि मेरा हाथ काट दिया जाएगा, मैं नौजवान हूँ और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वाफ़ु अन्नी फ़ालतू अव्वला मर्रा, मैं पहली बार ये कदम उठाया गलती का और हाथ काट दिया जाएगा, तो आप ऐसे करें, अमीरुल मोमिनीन है, आप दरगुज़र फरमा दें। अच्छा, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरी तौर पे उस नौजवान को देखा, कहा कज़्ज़ब्ता, तुम झूठ बोल रहे हो। एक इंसान बड़ी उम्मीद लेके किसी से मिला हो और उसको कह दिया जाए कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो आप समझ लें कि उसका रद्द अमल अचानक क्या होगा। वही हुआ, उस नौजवान को थोड़ा सा जज्बाती होना पड़ा, तो जज्बाती होके कहता है अअंत तअलमुल गैबा, आप गैब का इल्म रखते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप जितने सख्त हुआ करते थे ना, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने अर्ज़ किया था, आपके बाद अगर उमर बिन ख़त्ताब ने खलीफा बनना है तो ये तो बड़े सख्त हैं। तो आपने कहा था कि जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो ये नरम हो जाएगा, और जब बंदे पे जिम्मेदारियां आती हैं तो बंदा लामहल्ला नरम हो जाता है। तो उमर बिन ख़त्ताब ने फिर जज्बात में आके जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया ला वल्लाही,
ये अल्लाह इस बात पर गवाह है, मैं उसकी कसम देता हूँ कि ला अअलमुल गैबा, मैं बिल्कुल भी गैब की खबर नहीं जानता या गैब का इल्म नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ कि अल्लाह ताला अक्सर अपने बंदों को किसी पहली गलती पर, पहले जुर्म पे अल्लाह ताला पकड़ता नहीं है। ये उनकी एक तफक्कुर फी दीन है कि पहली गलती पर अल्लाह ताला अपने बंदों का ऐसे मुआखज़ा नहीं करता। अल्लाह ताला अक्सर व बेशतर बंदों को, मैं अक्सर का लफ्ज़ इसलिए बोलता हूँ कि कभी हो भी सकता है, अक्सर अल्लाह ताला गुनाह करने वाले, जुर्म करने वालों को मौका दे देता है कि चलो तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, तौबा कर लो, वापस लौट आओ, तक़वा इख्तियार करो, इस्लाह कर लो, तो मैं मौका देता हूँ। जब उस मौके से वो फ़ायदा नहीं उठा पाते, फिर जुर्म करते हैं, फिर से गुनाह करते हैं, फिर से गुनाह कर लेते हैं, हद से जब तजावुज़ करते जाते हैं, अल्लाह ताला फिर उसको पकड़ लेता है। तो उस नौजवान से कहा कि तुम सही बताओ कि तुमने पहली बार किया है? कहता है सदक़ता, आप ठीक कहते हैं कि मुझे मौका मिला, लेकिन मैंने उस मौके में तौबा नहीं की। अब आपसे भी मैं यही अर्ज़ करता हूँ और अपने आप से भी कि मुझे कितने मौके अल्लाह ने दिए मेरी गलतियों के बाद, और कितने मौके आप अहबाब को मिले आपकी किसी ख़ता और किसी गलती के बाद। अगर उस पर मैं अभी तक ताइब नहीं हुआ, अभी तक रुजू इल्लल्लाह नहीं किया, अभी तक तौबतन नसूहा नहीं की, तो इसका मतलब यह है कि वो मौका दिन ब दिन मैं अपने आप से दूर कर रहा हूँ। जिसकी उम्र आज 25 साल है, जो आप में से इस वक्त 30 साल के हैं, जिनकी उम्र 35 साल की हो चुकी है, और जिनकी उम्र 40 साल की हो चुकी है, 50, 60, 65, 70 साल हो चुकी है, हर इंसान आज ज़रा घर जाए और कैलकुलेटर पे 365 लिखने के बाद अपनी उम्र के साथ जो साल थे ज़रब दे ले, जो जवाब आएगा ना, मैं पूरे यकीन, पूरे वसूक और इल्मी बुनियाद पे आपसे कह रहा हूँ, अगर वो जवाब आता है ना कि आपको 365 को ज़रब देने के बाद अगर आता है ना कि आपको 10-12 हज़ार दिन मिल गए, 10-12 हज़ार दिन नहीं थे, वो आपकी ज़िंदगी के 10,000 मौके थे कि अल्लाह की तरफ लौट के आए। और फिर देखिएगा आपने उन मौके, उन मौक़ों से फ़ायदा उठाया या कि फ़ायदा नहीं उठाया। मैं दूसरी बात, ये भी हसन दर्जे की का कौल है, मैं हसन बसरी रहमहुल्लाह का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उनके दोस्त की वफ़ात होगी, मिन अस्दिक़ाए, उनके दोस्तों में से एक दोस्त फौत हो गया, तो उन्होंने कब्र पे, जैसे हम लोग जाते हैं कब्र पे गया, दफन किया उसको। दफन करने के बाद ना दूसरा दोस्त कब्र के उस जानिब खड़ा था, तो उसे इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह मुखातब होके कहते हैं कि दोस्त एक बात तो बताओ, ये जिस दोस्त को हमने दफन किया है अभी और कर रहे हैं, अगर इसकी रूह वापस लौट आए और ये हमारे साथ वापस घर की तरफ चल दे तो कैसा रहेगा? अच्छा, वो दोस्त कहते हैं कि हज़रत आप अजीब बात कर रहे हैं, कभी ऐसा भी हुआ है? कभी कोई कब्र में रखने के बाद रूह वापस लौट आई हो और वो हमारे साथ कभी घर में गया हो, ऐसा कभी पहले हुआ है? कहती यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आज ऐसा हो जाए तो। उसने कहा अबदन तो ये होने वाला ही नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगर इसको मौका मिल जाए कब्र से उठकर घर वापस जाने का, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले तो ये अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी करेगा, रिश्तेदारों के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखेगा, झूठ नहीं बोलेगा, किज़ब बयानी नहीं करेगा और अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारेगा। तो इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह फिर मुखातब होकर कहते हैं कि प्यारे, इसको ये मौका कभी नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसकी कब्र से हम अपने घर की तरफ वापस लौटने वाले हैं। इसकी कब्र से हम लोग अपने घर, अपने वालिदैन के पास, औलाद के पास, रिश्तेदारों के पास, अपने घर की चारदीवारी में हम वापस जाने वाले हैं। इसको ये मौका नहीं मिलने वाला। तो प्यारे,
मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ने यही समझाना चाहा अपने दोस्त को और बाकी अहबाब को, इससे वो मौका ख़त्म हो चुका है, अब दोबारा उठ के ये घर नहीं जा सकता। हम यहाँ पर हैं, हम वापिस जा रहे हैं। अब ज़रा एक तकसीम और कर लीजिएगा कि आपने कितने जनाजे पढ़े और कितनी बार अपने दोस्तों को दफन करने के बाद आप लोग घर की तरफ वापस लौटे, और जिसको आप दफन करके आए वो नहीं लौटा। आप जितनी बार कब्र से लौट के वापस आते हैं ना, वो सभी आपको अल्लाह ताला मौके देता है, अभी जाके ठीक हो जाओ, अभी जाके दुरुस्त हो जाओ, अभी मेरी तरफ आ जाओ, तुम्हें फिर मैं वक़्त देता हूँ। लेकिन अगर तुम लोग नहीं समझ पाए, एक दिन उस कब्र तक पहुँच जाओगे और मौके ख़त्म हो जाएंगे। मौका मिल जाना दुनिया का सबसे बेहतरीन अल्लाह की नेमतों में से नेमत है कि आपको कोई मौका मिल गया है अल्लाह की तरफ लौटने का, वापस आने का, ठीक होने का, दुरुस्त होने का। मैं अभी तमहीदी बात ही है हमारी, और 15 मिनट हमारे गुजर गए हैं। मैं कुछ आयात है, मैं आपके सामने ना वो पढ़ देता हूँ, तर्जुमा कर देता हूँ, और कोई एक आयत पर थोड़ी सी तफसील से बात कर दूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिकुल्लि उम्मतिन अजलुन। ये मौका तुम्हें नहीं सिर्फ मिला, तुम सिर्फ ये पढ़ देते हो ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आगे भी तो पढ़ो ना, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहलों को भी हमने रोज़े रखने का मौका दिया था। मेरी बात को ज़रा इस तरीके से समझ लें, आपको सिर्फ रोज़ा रखने का नहीं कह रहे हम, मिन क़ब्लिकुम, इससे पहले भी हमने ये कर दिया था लोगों के लिए, लअल्लकुम तत्तकून, हमारा मकसद यही था कि तक़वा इख्तियार कर लो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिकुल्लि उम्मतिन अजलुन, हर कौम को हमने मौका दिया, वक्त दिया, टाइम दिया ज़िंदगी गुजारने का। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। लेकिन जब हमारा वक्त आ जाता है ना, फैसले का वक्त, किसी के जाने का वक्त, फिर ना उसमें कोई ताख़ीर होती है ना तक़दीम होती है। हम बड़े पाबंद हैं अपने टाइम के। तुम्हें लगता है ना कि तेरी चुदरहाट की वजह से तुझे मौका मिल रहा है, ऐसी कोई बात ना समझ। ये मत सोचना कि तेरे पैसे की वजह से तुझे मौका मिल रहा है, ये मत समझना कि तेरी रंगत की वजह से तुझे मौका मिल रहा है, ये मत सोचना कि तेरे इल्म की वजह से तुझे मौका मिल रहा है। ये अल्लाह की तरफ से ख़ास करम है। जब अल्लाह का फैसला आ जाता है तो फिर तकदीम और तख़ीर नहीं होती। और इसी अल्लाह ताला फरमाते हैं, या बनी आदम, ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, सबको अल्लाह ताला मुखातब है, सिर्फ किसी ख़ास तबके, फ़िरके, जमात को नहीं है। देख लो, इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुन मिनकुम, तुम्हारे पास हमारे रसूल आते रहे, यकुस्सूना अलैकुम आयाती, और मेरी आयात तुम पर पढ़ते रहे। इसमें आखिरी नबी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं कि नहीं है? शामिल हैं। हमारे नबी आए, रसूल आए, मेरी आयात पढ़ते रहे। फिर फरमाया क्यों पढ़ते रहे? सिर्फ रोज़े से तकवा हासिल नहीं होता। यहाँ पढ़िएगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़मनित्तक़ा, जिसने तकवा इख्तियार कर लिया, व अस्लहा, और अपनी इस्लाह उसने अगर कर ली, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उस पर ना कोई खौफ रहेगा ना कोई गम रहेगा। ये जो वक्त हमने तुम्हें दिया, ये वक्त तुम्हारी इस्लाह का वक्त है, तुम्हें तकवा इख्तियार करने का वक्त मिला है। हम दूसरी आयत की तरफ चलते हैं। रोज़ों में बड़ी फ़िक्र होती है लोगों को कि हम इस्तिग़फ़ार कर लें, हम माफ़ी मांग लें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, तुम इस्तिग़फ़ार करो, माफ़ियाँ मांगो, अल्लाह की तरफ रुजू भी करो। और अल्लाह फरमाते हैं, युमत्तिअकुम मताअन हसना, हमने ये तुम्हें बेहतरीन फ़ायदे का टाइम दिया है कि ये तुम कर लो। फिर क्या होगा? इला अजलिम मुसम्मा, ये एक वक्त तक है, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये एक लिमिट है। वो लिमिट कितनी है तुम्हें भी इल्म नहीं है, तुम्हें भी इल्म नहीं है। तो ये जो छोटी सी लिमिट आपको मिली है ना, इसमें फौरी तौर पे अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लो और फौरी तौर पे अल्लाह की तरफ लौट आओ। हम ज़रा तीसरी आयत की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा नुअख़्खिरुहु इल्ला लिअजलिन मअदूदा, ये मादूदा कहते हैं गिने हुए दिन,
तो आप सुनेंगे यहाँ पे खुतबा जुमा में भी शेख साहब आपको बताएंगे ये जो अय्याम हमें मिले हैं कितने हैं, या तो ये 29 हैं या फिर 30 हैं। इन्हें अल्लाह कहते हैं ये अय्यामे मअदूदा, ये गिने हुए दिन है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में ये भी फरमा दिया वमा नुअख्खिरुहु इल्ला लिअजलिन मअदूदा, बाज़ लोगों को हम मुअख्खर कर देते हैं, ताख़ीर कर देते हैं, मौका दे देते हैं, मोहलत दे देते हैं कोई ख़ास गिने हुए दिनों तक। हो सकता है हमारे लिए ये दिन जो रमज़ान के आ रहे हैं ये भी हो सकता है यही गिने हुए दिन अल्लाह ने हमारे लिए रखे। हम ज़रा अगली आयत की तरफ चाहते हैं, चौथी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना, देखो तुम कभी आसमान की तरफ देखा करो, मैंने बग़ैर सुतूनों के खड़ा कर रखा है। और आगे पता क्या फरमाया, सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर मैं अर्श पर मुस्तवी हो गया, व सख़्खर अश-शम्स वल क़मर, फिर मैंने सूरज और चाँद को मुसख्खर कर दिया है, कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, और फिर वो अपने एक वक्त मुकर्रर तक गर्दश में रहेंगे। युदब्बिरुल अम्रा, और सारी तदबीर किसके पास है, अल्लाह आसमान से कर रहा है। मैं यहाँ पे एक जुमला बोलता हूँ, जुमला मुअतरिज़ा है, तकरीर से उसका शायद कोई दरमियान में तल्लक ना हो क्योंकि लोग परेशान हैं ना, इसलिए जुमला बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं ज़मीन पे बड़े प्रोपोगंडे हो रहे हैं, फ़लाँ का प्रोपोगंडा है, ये मरज़ फ़लाँ की वबा भेजी हुई है, लेकिन अपने यकीन को पुख्ता कर लें आप कि युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई, इस ज़मीन को पैदा करने वाले ने तदबीरें आसमान से की हुई। दुनिया की कोई ताकत, हो सकता है मेरा ये जुमला आपके दिलों पर असर ना करे, लेकिन मैं पूरे यकीन से आपको कह रहा हूँ, इस ज़मीन के मैगज़ीन जब छपते हैं ऊपर लिखा होता है कि इंसानों की पूरी डोर हमारे हाथ में है, कोई लिखता है कि सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, कोई कहता है कि कफ़ियत हालत दुनिया की हमारे कंट्रोल में है, कोई कहता है हम दुनिया को चला रहे हैं। कुरान हमें कहता है आप परेशान ना हो, युदब्बिरुल अम्रा मिनस समा, तदबीरें सारी आसमान से होती। तो इसलिए हमारा तदबीर करने वाला भी वो है, तदबीर करने वाला भी, तकदीर वाला भी, और सारी चीज़ों को ठीक करने वाला भी वो है। हम उसी से कहते हैं या अल्लाह हमारी मदद फरमा। तो अल्लाह फरमाते हैं ये सूरज चांद भी सारे के सारे क्या हैं, एक वक़्त के साथ जो सूरज चढ़ता है गुरूब होता है, जब तक सूरज तुलू होता है ये आपको मौका मिलता है, जब तक चांद तुलू होता है आपको रात को मौका मिलता है। हम चलते हैं अगली आयत की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये आयत ज़रा गौर से सुनिए, इस पर ज़रा मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा। कालत रुसुलुहुम, एक पूरी उम्मत थी तो उनके पास वक्त के साथ साथ रसूल आते रहे। जैसे बनी इसराइल में बहुत ज़्यादा रसूल आए, तो जो भी रसूल आते ना उनमें से किसी रसूल ने पूछा अफिल्लाही शक्कुन, क्या तुम लोगों को अल्लाह के बारे में कोई शक है, अल्लाह है भी कि अल्लाह नहीं है? तो फरमाया फातिरी समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन व आसमान को सबसे पहले पैदा करने वाला है, उससे पहले किसी ने इसे तख्लीक नहीं किया। फातिर कहते हैं पहले पहले पैदा करने वाला, पहले पहले बनाने वाला। फातिरी समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन आसमान को सबसे पहले तख्लीक करने वाला है। अगला जुमला देखिए, और फरमाया यदऊकुम, वो अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। यदऊकुम, वो तुम्हें दावत दे रहा है, आसान तर्जुमा है, वो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें दावत दे रहा है। किस बात की दावत? लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ताकि तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। ज़मीन आसमान का बनाने वाला यदऊकुम, आज वो तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें रमज़ान देकर बुलाता है कि आ जाओ। आज़ान में कहता हय्या अलस सलाह, आ जाओ, हय्या अलल फलाह, आ जाओ, मेरे कुरान की तरफ आ जाओ, हदीस की तरफ आ जाओ, आप मेरी मसाजिद की तरफ आ जाओ, तूबु इलल्लाही, अल्लाह की तरफ तौबा कर लो। और फिर फरमाया फसउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाओ। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हें अगर भागना भी है ना, दौड़ना भी है, तो तुम अल्लाह की तरफ दौड़ कर ज़रा आओ। ये सारी दावतें अल्लाह ताला तुम्हें दे रहा है। और आगे पता क्या फरमाया,
व युअख्खिरकुम इला अजल मुसम्मा, लेकिन ये भी जो पुकार है ना, ये भी लिमिटेड पुकार है, ये भी एक वक्त तक है, उस वक्त तक आ जाओ सो आ जाओ। अगर तुम नहीं ना आए फिर जो पछतावे होने वाले हैं ना, उस पे ज़रा गौर कीजिएगा। अगली बात देखिए, अल्लाह ने चंद आयात के बाद क्या फरमाया, ये आयत को देखिएगा। अल्लाह फरमाते हैं व अनज़िरिन नासा, आप लोगों को डरा दें, यौम यातीहिमुल अज़ाबु, जब अज़ाब उनको आस पास घेर लेगा तो घेरने के बाद वो एक बात करेंगे, अल्लज़ीना ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किए अपनी जानों पर, वो कहेंगे रब्बाना अखिरना। अब ज़रा जोड़ लें दोनों को। अल्लाह फरमा रहे हैं मैं तुम्हें बुला रहा हूँ ताकि तुम्हारे गुनाहों को मैं बख्श दूँ, और ये एक वक्त तक मैंने सब मामला मुअख्खर करके रखा हुआ है, माफ़ी मांग लो इससे पहले कि अज़ाब आन ले तुम्हें, फिर तुमको रब्बाना आखिरना, या अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे। कितनी? इला अजलिन करीब, या अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दो। कितनी दे दे? अब कितनी है? किसी को 40 साल की मिल चुकी थी, किसी को 45, 50, 60, 70 साल की मोहलत मिली हुई थी, किसी को खबर नहीं थी और कोई ध्यान नहीं किया। अब जब पकड़ने लगे और जब मलकुल मौत आया तो कहने लगा कि या अल्लाह सिर्फ अजल करीब, ये थोड़ा सा। और कुरान में एक जगह पे आता है, बाज़ लोग कहेंगे कररतन, कोई 1 सेकंड हमें ज़रा टाइम दे दे मेरे अल्लाह, 1 सेकंड भी आपको नहीं मिलने वाला। मोहलत अल्लाह ने अभी तक हमें दी हुई है, मौका गनीमत जाने जो आप सांसें ले रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते, पता है क्या कहेगा, नुजीब दावता का। अब बताएं उधर क्या पढ़ा था ऊपर हमने कि तुम्हारा रब यदऊकुम, तुम्हें दावत दे रहा है, तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें पुकार रहा है, लियगफिर लकुम, ताकि वो तुम्हें माफ़ कर दे, मिन जुनूबिकुम, तुम्हारे सभी गुनाहों को। उस वक़्त तुम्हें अल्लाह की दावत समझ में नहीं आई, रमज़ान की अफादियत, फजीलत, अहमियत उस वक्त तुम्हारे दिमागों में नहीं आई। उस वक़्त तुम कहते थे कि ये जो रमज़ान होता है ना, रोज़ा तो वो रखे जिसके घर में दाना नहीं है। उस वक़्त तुम कहते थे जिसके घर में आटा नहीं वो रोज़ा रखे। और उस वक़्त तुम कहते थे बच्चों ने पेपर देने हो तो रोज़ा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। उस वक़्त तुम कहते थे रोज़ा भी कोई इबादत है कि इंसान भूखा रहे। और कोई कहते थे नहीं यार, रोज़ा वैसे अरबों में भूख और अफलास की वजह से रखा जाता था। उस वक़्त तुम्हें ये पुकार समझ में नहीं आती थी। अब क्या हुआ, जब पकड़े गए तो कहने लगे थोड़ी सी मोहलत या अल्लाह दे दे, इसमें हम क्या करेंगे, नुजीब दावता का, तू जो भी पुकार तेरी होगी ना, जो भी तेरी दावत होगी या अल्लाह हम दिलो जान से उसे कबूल करेंगे। वही नहीं, वनत्तबिउर रसूल, तेरे सारे रसूलों की इत्तबा हम करें। और अब क्या हो गया है, वक़्त ख़त्म हो गया, तो अब कैसे तुम्हें दोबारा से मोहलत मिले। आखिरी आयत है, छठी आयत जो मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ युआखिज़ुल्लाहुन्नास बिमा कसबू, मोहलत की बात है। अगर हम इस बात पे आ जाए ना कि हम लोगों को उनके गुनाहों की वजह से पकड़ने लगें, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हमें अभी तक पकड़ा, यानी मोहलत दी हुई है कि मौलवी साहब घूम फिर लो, आपको मौका दिया है। अगर हम पकड़ने लगे ना तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बतिन, फिर याद रखो एक भी जानदार फिर आपको इस ज़मीन पर नज़र नहीं आएगा। तो अल्लाह ने ये मौका दिया। ये मेरी तमहीद थोड़ी लंबी थी, लेकिन समझाने का मकसद ये था जो मौके आपको मिले हैं इनको आप गनीमत जाने और इनके अंदर अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर लें। कई एक लोगों ने तमन्ना की, सही बुखारी सही मुस्लिम में आता है कि वर्का बिन नौफल के पास जब पहली बार गए ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ खदीजा के साथ, तो उन्होंने एक इजहार किया था। वो कहने लगे कि काश मैं उस दिन जिंदा हूँ जिस दिन तेरी कौम तुझे यहाँ से निकाल देगी, तेरी कौम तुझे यहाँ से। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ देने की तमन्ना कर रहा है कि तुम्हारे दीन की वजह से काश कि मैं जिंदा हूँ और तुम्हारी कौम यहाँ से निकाले और मैं तेरा मददगार साबित हूँ, मैं आपके दस्ते बाजू बनूँ और आपके पीछे खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। उसको ये मौका आज आपके पास है कि इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद। अब तुम्हारे पास ये मौका है
ये मौका कितने लोगों ने चाह होगा कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में पैदा होते साबिका उम्मतों में, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिला। अल्लाह ने सबसे अफजल तरीन किताब आपको दी, अल्लाह ने सबसे अफजल तरीन उम्मा आपको बनाया, अल्लाह ने अफजल तरीन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत उसका समझ फाम आपको अता किया। इतने मौके मिलने के बावजूद अगर फिर भी हम इनसे वो फ़ायदा नहीं उठा सके जो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने उठा लिए थे और वो जन्नत के साथी बने, अगर हम उन मौके से फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर आप माजरत के साथ, थोड़ा सख्त जुमला है, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में अबू जाल भी था, उतबा भी था, वलीद भी था, शैबा भी था, उन्होंने उस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया, उनका रास्ता अलग हुआ। और जिसने फ़ायदा उठाया वो कोई हबश से आया हुआ था और कोई ईरान से सलमान फ़ारसी आए हुए थे और कोई पता नहीं कहाँ से बिकाते बेचारे सलमान फ़ारसी 10 बार बेचे गए, 10 बार ख़रीदे गए, कहाँ से आए थे और कहाँ मुकाम मर्तबा पा गए। जब मौका मिले तो उस मौके को कभी ज़ाया ना होने था। सही बुखारी में एक वाक़या है, मैं मौके की निस्बत से बात कर रहा हूँ और फिर हम बात को समेटते हैं। अबू तला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 15 मिनट हमारे पास हैं, वो कहते हैं कि जंग ओहद में मुझे एक मौका मिला और मौका ये था कि मैं थोड़ा सा टॉप पे था, बाकी सहाबाए कराम थोड़े से इस तरफ नीचे थे और दुश्मन बिल्कुल सामने था और हजूर मेरे पीछे थे। इस तरह के मौके भी लोगों को मिले। कहते हैं कि उस दिन ओहद के मैदान में जब मुझे ये मौका मिला, सही बुखारी में पूरा वाक़या खुद पढ़ के देखिएगा, कहते हैं उस दिन मैंने 3 अदद कमान मैंने तोड़ दी थी, इतने तीर मैंने बरसाए। मैं दावे से कहता हूँ जो लोग तीर के बारे में जानते हैं ज़रा कमान को पकड़ के देखिएगा, मुझे तोड़ के दिखाइएगा कितने ज़बरदस्त तरीके से लड़े होंगे। कहते हैं 3 अदद तो कमान मेरे हाथों में टूटे। और हैरत की बात है, अगर कोई नीचे से सहाबी गुजरता, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अपने तीर तलहा को दे दो कि ये बहुत अच्छे चला रहा है तीर, तो बाकी लोग मेरे पास अपने तीर रखते थे। और फिर यहाँ तक हुआ कि मुझे वो जंग लड़ते लड़ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 इतने बड़े एजाज़ दिए उस मौके पर, जो चंद घड़ियाँ थी। फरमाया सबसे पहले तो हजूर ने अपने माँ बाप को जमा करके, ये एजाज़ किसी को नहीं मिला था, कहते हैं आपने अपने वालिदैन को जमा करके फरमाया कि अबू तला मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। और दूसरा मुझे ये एजाज़ दिया कि जन्नत के अंदर मेरा हवारी तुम होगा, मेरा गवांडी तुम होगा, मेरा हमसाया तुम होगा। ये मौका कितना था उस अज़मैश पे। और अबू तला इतने दलेर थे, कहते हैं कि मैं जब खड़ा था तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़े से ऊपर हुए तो मैंने कहा हजूर आप नीचे रहें, मेरा सीना हाजिर है, आप तक कोई तीर नहीं पहुँचेगा। जिसको जो मौका मिला, एक सहाबी खजूरें खा रहे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम यहाँ मौका ज़ाय कर रहे खजूरें खाते हो, जबकि जन्नत में आला तरीन खजूरें इंतज़ार कर रही हैं। उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना और थोड़ी देर के लिए ऐसे खजूरें फेंकी और यहाँ भागते हुए शहीद हुए और कहाँ जन्नत में चले गए। एक आदमी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिर्फ इतना पूछने लगा कि हजूर अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मेरे सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। आपने कहा बिल्कुल। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। पहले कुफार की तरफ से लड़ रहा था, अब मुसलमानों की तरफ से लड़ने लगा और वो शहीद हो गया। आपने फरमाया देखो कैसा मौका गनीमत किया इसने कि इसने अमल थोड़ा किया और अजर। अबू हुरैरा फरमाते थे आखबिरूनी, मुझे ज़रा खबर दो ना कि वो आदमी जिसने कभी नमाज तक नहीं पढ़ी और वो जन्नत में चला गया, इतना भी टाइम नहीं मिला, सिर्फ कलमा पढ़ा और शहीद हो गए। तो अमर बिन अबसा के बारे में कहते थे कि उन्हें इतना टाइम मिला थोड़ा सा, बस वो दीन पे आ गए। अगर एक लम्हा भी कोई दीन पे कायम हो जाए जन्नत में चला जाता है। जो ज़िंदगी दीन पे लगा दे, आप अंदाज़ा करें उसका मुकाम क्या हो।
अब मैं बात पता नहीं समझा पाया कि नहीं समझा पाया। अब ज़रा आते हैं आखिर जो बात समेटते हैं इसको। अल्लाह ताला ने आपको मौका ऐसे दिया है कि जब भी माह रमज़ान आता है तो अल्लाह ने चंद एक चीज़ें ऐसी कर दी हैं आपके मौके को और ज़्यादा आसान करने के लिए कि आप अपनी बख्शिश करवा लें। सबसे बड़ा दुश्मन क्या हो सकता है हमारा? शैतान। सबसे बड़ा, ये दूसरी और आखिरी बात है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शैतान है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो बयान किया है कि जंग बदर में उस वक़्त ये छूटा हुआ था, रिहा था, उस वक़्त अभी इसे कैद नहीं किया जाता था, तो इसने नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ अरबों को इकट्ठा किया। और मैं थोड़ा सा इस मामले में शायद लंबी बात न कर सकूं, लेकिन इशारा ज़रूर करूंगा। कौम लूत को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 2 फरिश्ते आए। कितने? लेकिन जंगे बदर में कितने फरिश्ते आए थे जी? हज़ारों में आए थे। तो मैं सोचता था अल्लाह के 2 फरिश्ते बस्ती पलट के चले जाते हैं, लेकिन बदर में अल्लाह ने 3000 से ज़्यादा फरिश्ते भेजे। क्या ऐसा मसला था? दुनिया का, इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन उस मार्के में शैतान इब्लीस खुद ब खुद इंसानी शक्ल में खड़ा था। और उसके बाद अल्लाह ने हम जैसे बंदों के लिए आसानी ये कह दी कि अब के बाद जब भी रमज़ान आएगा ना, सबसे पहले हम इस बड़े शैतान को कैद कर देंगे। तो आपको मौका आसान हो गया ना आपका। फिर फरमाया इतना काफ़ी नहीं था, हमने तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर दी। आसमान से हमने रहमत के खुसूसी दरवाजे खोल दिए। इतना ही नहीं किया हमने कहा मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जो एक रोज़ा भी ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रखेगा ना, हम उसके भी सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और जो एक रात का क़याम करेगा ना, हम उसके भी गुनाह माफ़ फरमा देंगे। जो कभी एक रोज़ेदार का रोज़ा भी इफ्तार करवाएगा ना, हम उसके भी गुनाह माफ़ फरमा देंगे। फिर इतना ही नहीं, फिर कहा तुम्हारी सहरी में हम बरकत रखेंगे, तेरी अफ्तारी में हम बरकत रखेंगे। फिर फरमाया तुम्हारी सहरी में मांगी हुई दुआ और अफ्तारी में मांगी हुई दुआ उसको हम कभी रद्द भी नहीं करेंगे। फिर यही नहीं, एक नेकी को अल्लाह ताला ने 70 गुना बढ़ा के अपनी बारगाह में कबूल होने का दावा भी किया कि इतने दर्जे पे मैं कबूल किया करूंगा। फिर इतना ही नहीं, फिर ये भी कह दिया याद रखो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हम 8 दरवाजे खोल के रखेंगे। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, हम 7 दरवाजे बंद रखेंगे। फिर इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने इसमें अपनी खास बरकतें और ख़ास रहमतों से कुरान करीम को भी इसी महीने के अंदर नाज़िल किया। फिर और आसानी की, कहा देखो इसका आखिरी अशरा इसके पहले 2 अशरों से ज़्यादा कीमती है। फिर सोचा 10 दिन है, कहा 10 दिनों के अंदर भी और आसानी कर देते हैं कि तुम उन 10 दिनों के अंदर से ताक रातों को ज़्यादा इबादत कर लेना। फिर ताक रातों के अंदर से भी फरमाया कि कोई एक रात ऐसी है वो एक रात 1000 महीने के मुकाबले में भारी है। मतलब 82 साल की इबादत एक तरफ है और उस एक रात की इबादत तेरी एक तरफ होगी, ये रात भी तुम्हें दूंगा। फिर उसके कुछ इशारे किनाए 27वीं रात पे कुछ ज्यादा हो गए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अगर 21 को और 23 को 25 27 29 को अगर आप कोशिश कर ही लें, अल्लाह ने आपको कितना मौका दिया है। रमज़ान गुजारने वालों के लिए ज़रूरी है वो ये अहद कर लें कि इस रमज़ान में हमें जो अल्लाह ने ये मौका दिया है अय्याम मादूदा का, चंद दिनों का, हम इस मौके को गनीमत जानेंगे और हम इस रमज़ान को ऐसा गुजारेंगे, इस रमज़ान के शुरू से लेके आखिर तक हम अपना जिस्म, हमारी आंख होगी लेकिन मर्जी हमारी नहीं होगी, कान हमारे होंगे पर मर्जी हमारी नहीं होगी, जबान तो हमारी होगी पर मर्जी हमारी नहीं होगी, हाथ हमारे होंगे पर हमारी मर्जी से नहीं अल्लाह की मर्जी से चलेंगे, पाँव हमारे होंगे लेकिन चलेंगे अल्लाह की मर्जी के साथ। ये तमाम अहद करके जब आज जाएंगे कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, कि हमारा मरना और हमारा जीना जब अल्लाह के लिए हो जाएगा, ये मौका आपको शायद आखिरी बार, मुझे शायद आखिरी बार मिला हो। कितने मेरे भाई थे जो इस साल हमारे साथ नहीं है और कितने हमारे भाई हैं पता नहीं 1-2 दिन के गैप में भी कितने भाई चले जाएंगे। अगर अल्लाह ने आप
आपको ये मौका दिया है तो खुदारा इससे अपने अल्लाह के करीब होने का अज़म करें, इरादा करें और बख्शिश के ज़रिए अल्लाह ताला से अपनी दुआ के ज़रिए से अपने सारी ज़िंदगी के गुनाहों को मिटवा के एक बाद में ऐसी ज़िंदगी बसर करें कि जो एक मोमिन की ज़िंदगी है, एक मुसलमान की ज़िंदगी। और ये तो अल्लाह ताला ने ख़ास इनायत की है मुसलमानों पर, और फिर ख़ुसूसी तौर पे हम जैसे लोगों पर जहाँ पे सारी नेमतें मौजूद हैं। नेमतों से मुराद ये है, बिजली है ना आपके पास, जनरेटर चल पड़ते हैं ना आपके, यूपीएस तो आप लगवा ही लेते होंगे, सोलर सिस्टम तो आप लगा ही लेते होंगे, ठंडा पानी तो आपको मिल ही जाता होगा, सायाबान तो तुम्हारे सर पे होगा, और कमरे में एसी लगा हो तो आप पुरसकून दिन भी और रात भी गुजार सकते होंगे। इतनी नेमतों के बावजूद भी अगर ये माह रमज़ान में हम नहीं ना बख्शवा सके तो फिर सच फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जिब्रील ने बद्दुआ दी थी, फिर हमने आमीन कह दी थी। जिब्रील ने कहा था बड़ा बदकिस्मत है वो आदमी जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आ जाए और अपने गुनाह ना बख्शवा सके। मैं उस हदीस को जब सुनता हूँ और सारी नेमतों को जब नोट करता हूँ जो हम पे अल्लाह ने की हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इस रमज़ान में अगर हम नहीं ना बख्शवा सके वो बदकिस्मत लोग हम हैं। तो मुसलमानों के साथ ऐसे जुड़ जाइए, वो मोहब्बतें, वो अकीदतें, वो चाहते जो इंसान रमज़ान में सीखता है ना भूख से, वो आपको सीखनी चाहिए। शायद आप मेरी बात से इत्तफाक करें या ना करें, कोई हर्ज नहीं है, आपका हक़ है, आप इख्तलाफ कर लें मुझसे। किसी इंसान की सारी बातों से इत्तफाक ज़रूरी भी नहीं होता। मिस्र में एक लेक्चर हुआ, जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ लोगों को हो सकता है उनसे इख्तलाफ हो, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पास अमानत है, इसलिए इख्वानुल मुस्लिमून के वो लीडर थे, तो वो उधर बैठे ना लेक्चर देने लगे, तो उन्होंने कहा मैं लेक्चर बाद में दूंगा, पहले एक काम कर लें, ये मुझे अच्छा लगा, मैं आपको सुना रहा हूँ। तो उन्होंने मिस्री ज़बान में वो लेक्चर था, वो कहते हैं कि ऐसे करें कि दो बंदे ऐसे खड़े हो जाएं मेरे मजमे में, दो लोग ऐसे खड़े हो जाएं जो पिछले 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं और दोस्ती है उनकी और उनका एक ताल्लुक़ बना हुआ, खड़े हो जाएं। अच्छा, पहले तो झड़ तो खड़ा ही कोई नहीं हुआ, फिर कोई एक आदमी खड़ा हो, उसने कहा अगर फलां बंदा मौजूद है ना तो वो खड़ा हो जाए। दो बंदे उन्होंने ऐसे खड़े किए और अब आप अपने आप को यहाँ खड़ा कर लें। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ज़रा बताएं आप इनको कब से जानते हैं? उन्होंने कहा जी 10 साल से हमारा एक बड़ा रिश्ता है, आप भी इनको इतने? उसने कहा जी बिल्कुल हम जानते हैं। तो शेख साहब कहने लगे कि आप ज़रा मुझे ना इस भाई साहब की जो औलाद है ना उसका नाम बताएं, उनके नाम बताएं। ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा करें, लेकिन मैं एक आपको नसीहत करना चाहता हूँ। तो वो ना झिझक गया, कहते जी मुझे तो ठीक से नाम नहीं आते इनके बच्चों के, कोई एक का नाम आता होगा, दो का आता होगा, सबके तो नहीं आते। कहा आपको आते होंगे इसके बच्चों के नाम? का नहीं। अच्छा चलो ये बताओ इसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? वो कहता मैंने ये कभी पूछा ही नहीं। उससे कहा आपको पता है? कहते नहीं, कभी इस पर तवज्जो ही नहीं गई हमारी। कहा अच्छा ये बताओ ये तेरा भाई कौन सी दुकान से सौदा खरीदता है? उन सबके लिए अजीब अजीब सवाल थे। उन्होंने कहा जी हज़रत ये तो कभी हमने तसव्वुर ही नहीं किया कि ये सौदा कहाँ से लेता है। जैसे अभी आपने कभी किया या आपने कभी बताना किसी को पसंद किया है कि मैं सौदा कहाँ से लेता हूँ? वो उन्होंने 4-5 सवाल जर्नल से किए तो वो सारे जवाब उनको कोई नहीं आया। कहा बैठ जाओ। तो बैठ गए। उसके बाद उन्होंने लेक्चर शुरू किया। उन्होंने कहा मुझे बताओ ये मुसलमान है, 10 साल से इनका ताल्लुक है और इसके बच्चों के नाम तक नहीं जानता। क्या ताल्लुक तुमने रखा है? कितनी कुर्बत हुई है तुम्हारी? और ये 10 साल से इसके साथ है, इसको पता ही नहीं इसके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं। और फिर उन्होंने शेख साहब ने कहा हम जिस दावत दीन को लेके उठे हैं ना, कल अगर ये भाई कैद खाने में चला गया तो तुम्हें तो पता ही नहीं इसके बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, तो कौन बच्चों को स्कूल छोड़ के आएगा, कौन उनको लेके आएगा? फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा मेरा भी दोस्त था पुराना,
लेकिन जब मैं पहली बार 6 माह के लिए कैद में गया ना, तो सुबह टाइम के ऊपर मेरे बच्चों के लिए वो अपनी गाड़ी लेके खड़ा था। मेरे बच्चों के नाम उसको आते थे। मेरे बच्चे उनको उठा के स्कूल वक्त पे ले गया, वहाँ से वक्त पे वापस लाया। और मैं जिस दुकान से चीज़ें खरीदता था, उस दुकान से सौदा उसी दिन पे मेरे घर देता था। और सिर्फ इतना पूछता था कि ये तो मुझे पता है कि मेरा भाई क्या घर में ला के देता था, कोई इजाफी चीज़ आपने लेनी है तो मुझे बता दें। और मैं 6 महीने कैद में रहा, एक दिन भी मेरे घर वालों को ये नहीं महसूस होने दिया कि तुम्हारा जो मुसलमान भाई एक जो कैद के अंदर है ना, जो रिहा है, वो अपने मुसलमान भाई की मदद करता रहा। तुम पिछले 10 साल से दूसरे को जानते हो, तुम्हें ये तक मालूम नहीं है कि इसके बच्चे कौन सी जगह पे जाते हैं, कहाँ आते हैं, ये सौदा सलफ कहाँ से लेता है। तू अपने भाई की मदद कैसे करेगा? अपने ताल्लुक को इस महीने में इतना गहरा बना लो। अल्लाह के वास्ते मैं ये नहीं कहता अपनी प्राइवेसी लीक करो, मैं ये नहीं कहता आपसे, लेकिन मैं ये कहता हूँ मुसलमान मुसलमान पे एतमाद करे, मुसलमान मुसलमान को अपना एतमाद दे। एक मुसलमान जब मुसीबत में हो तो दूसरा इस वजह से अपने आप को पीछे ना हटा ले, उन्हें साड़ी केड़ा मदद की थी, होता ही ना जेन में जाता है फटाफट, उन्हें साड़ी भी मदद की थी, ऐसी होती क्यों करिए। मैं कसम देता हूँ, अगर मुझे पता हो और मेरे इल्म में हो और मेरे पास ताकत भी हो, कभी किसी उस भाई ने मेरी एक दिन भी मदद ना की हो, अगर मुझे रब मौका दे दे, मैं उसकी उस वक्त तक मदद करने के लिए तैयार हूँ जब तक मुझे मेरे अल्लाह तौफीक देगा। ये माह रमज़ान का पूरा दरस तरीका है। आपने कुछ करना है। ज़्यादा जो बात मैंने की वो ये की कि आपको ये मौका मिल रहा है बड़ा कीमती, इसको ज़ाय मत कीजिएगा। दूसरा मैंने ये कहा है कि रमज़ान में अल्लाह ताला खुसूसी मदद करता है, उस मदद से फ़ायदा उठा लीजिएगा। तीसरी बात मैंने आपसे ये की है, इस वक्त मुसलमानों को सही एक दूसरे पर एतमाद करने की ज़रूरत है, ताकि कल कला कोई अगर आफत मुसीबत तकलीफ दुख गम अगर आ जावे तो हम एक दूसरे की मदद कर सकें। वक्त ख़त्म हो गया है, बिल्कुल 45 मिनट हो गए। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे वो मुझे याद नहीं रहा मेरा, चूँकि वक्त तो ख़त्म हो गया। शेख साहब ने कह दिया, मैं वो शेर थोड़े से रमज़ान से मिलते जुलते हुए हैं। कहते हैं कि गूंगी हो गई आज कुछ ज़बां कहते कहते, गूंगी हो गई आज कुछ ज़बां कहते कहते, मैं हिचकचा गया खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझे रब पर यकीन नहीं, ये बात नहीं कि मुझे रब पर यकीन नहीं, बस मैं डर गया खुद को साहिब ईमान कहते कहते। मुझे फुर्सत ना मिली एक नमाज की, मुझे फुर्सत ना मिली एक नमाज की। कई बार चुप हुआ मुअज्जिन आज़ां कहते कहते। एक काफिर ने जो पूछा मुझसे, एक काफिर ने जो पूछा मुझसे ये महीना क्या है, एक काफिर ने जो पूछा मुझसे ये महीना क्या है, शर्म के मारे पानी हाथ से गिर गया रमज़ान कहते कहते। मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा उसने, मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा उसने, मैं गिर गया ज़मीन में कुरान कहते कहते। ये बात सुनकर उसने चुप साध ली इकबाल, ये बात सुनकर उसने चुप साध ली इकबाल। मुझे यूं लगा जैसे वो रुक गया मुझे हैवान कहते कहते। हैवान की ज़िंदगी में तेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है कि तुझे अल्लाह उसके रसूल की बात ही समझ में नहीं आती। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सब का हामी और नासिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए मेरे रहमान, हम सब के गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा, नेक और सहल अमल करने की तौफीक अता फरमा। जितने मेरे अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं सब की नेक हाजात को पूरा फरमा। यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, सब की नेक हाजात को पूरा फरमा। मेरे रहमान, जिसके पास औलाद है उसको नेक कर, जिसके पास औलाद नहीं है उसे नेक औलाद अता फरमा। जो हमारे अहबाब बीमार हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं भी जानते, या अल्लाह उन सब के लिए हम दुआ गो हैं, उनको शिफाए कामिला आजिला दीमा नसीब फरमा।
मेरे रहमान जो मुसलमान परेशान हाल हैं या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह वबा जो दुनिया भर के अंदर फैली हुई है, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि या अल्लाह दुनिया भर की सारी इंसानियत के लिए आसानी पैदा फरमा। या अल्लाह ये फितना है तो इस फितने से हम सबको महफूज फरमा। या अल्लाह ये शर है तो इस शर से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह ये आज़माइश और इम्तिहान है तो हमें सब्र अता फरमा। या अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।